मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले, क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी? पता नहीं कौन किनको बैठा लिया आपने बगल में। ऐसे मत बोलो, ये जानकी जी ही तो हैं। ऐसी मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला, क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था, उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे। पर राम नाम का और राम स्मरण का अंजन केवल एक नेत्रों में था, और वो था सीता जी के। वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी। और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था। उनके एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है। इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी। उन्हीं के बीच में से रुक्मणी जी आई, और जैसे ही लड्डू सामने पधराया और हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा। हाँ, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, नहीं किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्यभामा आप नहीं किधर आओ, आप इधर बैठो। और जैसी रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले आप। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के।